अरे अंकल, मुझे लगा आप। तुम्हें नहीं लगता कुछ भूल गए हो? क्या? उठाना मत। चलो, फोन तो काम कर रहा है। तुम्हें इसी वक्त अपनी आंटी से माफी मांगनी होगी। मेरी शक्ल मत देखो, जाकर माफी मांगो। आई एम सॉरी आंटी, पर देखो, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफी तो इसे मांगनी होगी। बेन, देखिए अंकल बेन, आई एम सॉरी, मैं किसी काम में था तुम इसलिए किसी मेरा ध्यान। काम में थे? हाँ। तुम्हारी आंटी मेरी पत्नी को आधी रात अकेले 4 मील चलना पड़ा और एक सुनसान स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मेरी बात सुनो, सच कह रही हूँ। मैं अकेले चलकर घर आ सकती हूँ। तुम इसका साथ देना मैं बंद उसका करो। साथ दे नहीं- रही हो तुम साथ इसका। मैं- मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, सुन रहा हूँ। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। मैं सच कह रहा हूं पीटर, और ये अच्छी बात है। पर तुम्हारे पिता के कुछ उसूल थे, कुछ सिद्धांत थे। सच में वो मानते थे कि अगर तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे करना तुम्हारा फर्ज बनता है। यही सवाल इस वक्त है, तुम्हारी पसंद नापसंद का नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी का। सही कहा, सही बात है आपकी। हाँ, ये सब कहने में आसान है, पर वो है कहाँ? क्या? कहाँ है वो? मेरे डैड कहाँ है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो खुद यहाँ मेरे पास रहकर ये सारी बातें मुझे सिखाएं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने मेरी की? हिम्मत कैसे हुई आप जानते हैं? कहां जा रहे हो पीटर? वापस आ जाओ, रुक जाओ। बहन, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। पीटर, पीटर, पीटर। चालीस। मैंने कहा 40 हुए हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। जल्दी कीजिए, और भी लोग हैं। नहीं, तुम क्या हमारे स्टोर के पैसे निकालकर हमें दोगे? क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे। हमारे यहाँ उधारी नहीं चलती। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पैसे दो वरना चलते बनो। देखो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अगर पूरे पैसे नहीं है तो यहाँ आए क्यों? डैडी ने पैसे नहीं दिए तुम्हें दूधू के लिए? इस सब में मेरे डैड को बीच में क्यों ला रहे हैं? दिमाग मत चाट, आगे चल। अंधा है क्या? अरे यार, लुट गया। साले रुक, पकड़ो उसे, चोर है वो। मेरी मदद करो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कोई पकड़ो उसे। रुक साले। कोई पकड़ो उसे, चोर है वो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंकल बहन, अंकल बहन, कोई एम्बुलेंस बुलाओ! कोई एम्बुलेंस बुलाओ! अंकल बहन, अंकल बहन, अंकल बहन उठिए। अंकल बहन, अंकल बहन उठिए। नहीं। गवाहों ने स्केच आर्टिस्ट को एक हुलिया बताया था। हम चाहते हैं एक बार आप इसे देख लें। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। ठीक है, हमने भी ऐसा ही सोचा था। हम शहर भर में पोस्टर लगवा देंगे, देखते हैं कोई सुराग मिलता है या नहीं।
क्या इसे मैं रख सकता हूँ? क्यों नहीं? एक और बात है, उसके बाएं हाथ पर स्टार का एक टैटू है। पीटर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं और उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। पार्कर, यहाँ से चले जाओ फ्लैश। पार्कर, मैं तो बस तुमसे ये कहने आया हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंकल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, सच में। I'm sorry. Sorry. पीटर, कान खोल कर सुन मेरी बात। छोड़ो मुझे। दोबारा उस कमीने से मिली ना तो गला दबा दूंगा तेरा। क्या हो रहा है? तो तुझे लड़कियों को मारने में मजा आता है और बूढ़ों को भी? हाँ, ए पंटर, चल अपना रास्ता नाप। गलत जगह पर आ गया है तू। इस इलाके में पिछली बार कब आया था तू? सवाल का जवाब दे। ये वही बंदूक है ना? इससे मुझे भी मारेगा? छोड़ो उसे। क्यों मार रहे हो? जाने दो। रुक जाओ। कोई रोको उसे। ये पागल है। उसके बाएं हाथ पर स्टार का एक टैटू है। तेरी शक्ल पहचानता हूं मैं। आज तो तू बच गया साले। अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुझे।